बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा बनाने लगी हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो आप भी उनको इस तरीके से कुछ ना कुछ बना के लाजमी दिया करें। तो ये वाला मीठा खाने से यकीन जाने आपके बच्चे भी हफ्ते में 2 से 3 बार फरमाइश करेंगे कि हमें इस तरीके से मीठा बना के दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये वाला मीठा आप एक दफ़ा उनको बना के दें, बच्चे जो है वो रोज़ ही फरमाइश करेंगे। तो ये मीठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मैंगो लिए हैं। यहाँ पर मैंने इनका छिलका जो है वो रिमूव कर लिया था। मैंगो को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया था और उसके बाद यहाँ पर छिलका रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कट कर लूँगी और गुठली निकाल दूँगी। तो आप जिस तरीके से मर्ज़ी है इसको कट कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से जूसर का जग लिया है। तो जो मैंने मैंगो को कट किया था उसको इस तरीके से जूसर के जग में डालूँगी और यहाँ पर मैं साथ ही हाफ़ कप से भी कम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैं चीनी इसमें डालूँगी। ये चीनी मेरे पास हाफ़ कप से भी कम है। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसका एक मिक्सचर बना लिया है कुछ इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो यहाँ पर हम 3 से 4 टेबलस्पून क्या करेंगे कि इसको निकाल के साइड पे रख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें दूध शामिल करने लगी हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध शामिल करने के बाद यहाँ पर हम मशीन को 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे और फिर से ऑफ़ कर देंगे। तो ये भी कुछ इस तरीके से गाढ़ा है। तो यहाँ पर हमने 3 अदद ब्रेड लिए हैं। ब्रेड को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और जो हमने मिक्सचर तैयार किया था मैंगो का वो एक बॉल में डालेंगे। तो यहाँ पर हमने जो हमने ब्रेड्स जो है उसको पीसेस में कट किया था वो इसके ऊपर शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैंने मैंगो को बहुत ही क्यूब शेप में जो है वो इस तरीके से कट कर लिया है और यहाँ पर मैं इसमें अब मैंगो शामिल करूँगी। तो मैंगो शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने एक और चीज़ ली है, ब्रेड क्रम्स। तो सारे हम इस तरीके से मैंगो को फैला लेंगे और यहाँ पर अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। जो बच्चे फ्रूट वगैरह नहीं खाते या फिर क्या करते हैं कि जूस वगैरह नहीं पीते तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट रेसिपी है। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से लाजमी बना कर दें। तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे और फिर से जो हमने मैंगो का मिक्सचर तैयार किया था वो इसके ऊपर शामिल करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे बॉल्स के अंदर इस तरीके से फैला लेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत जो मिक्सचर शुरू में निकाल के रखा था वो इसके ऊपर शामिल करेंगे। तो वो शामिल करने के बाद एक नोकदार चीज़ से हम उसको इस तरीके से फैला लेंगे ताकि ये फूल शेप में आ जाए। गोल गोल अब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे ताकि ये बहुत ही अच्छा सा फ्लावर शेप में आ जाए। तो बहुत ही चटपट से ये वाला जो मीठा है वो तैयार होता है और बहुत ही कम वक्त में ये वाला मीठा तैयार होता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये वाला मीठा तैयार किया है। तो यहाँ पर मेरे पास बिस्किट पड़े हुए थे, मैं इसके ऊपर वो शामिल करूँगी। तो लीजिए जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक आई है। तो आप देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बहुत ही खूबसूरत सी रेसिपी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।